हेलो स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी जो रिसेंटली जो पोस्ट आई हैं असिस्टेंट इंजीनियर की यानी सिविल इंजीनियरिंग में अराउंड 17 पोस्ट ये आई हैं एपीपीएससी में, जो आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलेबस कवरेज आपके सामने लेके आया हूँ बुक बर्ड एकेडमी, जो कि आपका इन कोलैबोरेशन विद इंजीनियरिंग मास्टर्स कोर्स को आपके सामने लेके आ रही है। तो देखें, आपका जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो देखें, जो बुक बर्ड एकेडमी है इन कोलैबोरेशन विद इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून आपके लिए ये कोर्स को लेके आ रहा है। तो देखें, सिलेबस को समझें किस तरह से इसके, क्योंकि इसका सिलेबस इस तरह से है, अगर आपको सिलेबस समझ नहीं आया तो आप अपनी तैयारी इन ए राइट डायरेक्शन और इन ए राइट वे नहीं कर पाएंगे। तो देखें क्या है इसका सिलेबस। सबसे पहले जो कंपलसरी पेपर है जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, दिस इज 100 एंड 100 मार्क्स का, और इस 100 मार्क्स में 1 to 15 मार्क्स के ये आ रहे हैं आपके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इन जनरल इंग्लिश। एंड दिस जनरल नॉलेज जो 100 मार्क्स का है ये आपका होगा थ्रोली ऑब्जेक्टिव टाइप। ये कैसा पेपर होगा आपका? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, जिसमें आपको जो रिसेंट में अभी जो भी एक्टिविटी हो रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में, जो भी इंडिया की आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और जो भी करंट इश्यू चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपके क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये पेपर होने वाला है जनरल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव टाइप। नाउ हम आते हैं स्पेशली फॉर टेक्निकल पेपर। तो टेक्निकल पेपर जो है ये है 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स में ये पूरा का पूरा होने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि आपको इसके लिए अगर आप बैचलर्स ऑफ डिग्री जब आपने की होगी तो सेमेस्टर एग्जाम दिया होगा, तो सेमेस्टर एग्जाम में जिस तरह से आपने मीन्स की क्वेश्चंस का आंसर दिया था उसी आंसर को ध्यान में रखते हुए सेम आपका प्रोसेस इस सिलेबस में भी है। तो सेक्शन ए क्या कंसिस्ट करता है? बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, लाइम, टिम्बर, इनसे रिलेटेड आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक पूछ लेगा कि आपका सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होती है, व्हाट आर दी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए ब्रिक, और सम इंडियन स्टैंडर्ड जो भी है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बिल्डिंग मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पूछ सकता है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, और मे बी कोई सेफ्ट है या कोई टॉरजन ऑफ सेफ्ट क्या होता है उसका डेरिवेशन करिए, बेंडिंग इक्वेशन की आपकी डेरिवेशन करिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके शो, और कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से आपका मींस की कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कैसे प्लिंथ लेवल पड़ रही है, कैसे उसका डिजाइन हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सॉइल मैकेनिक्स में स्पेशली फाउंडेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, और किस तरह से आपके प्रॉपर्टीज हैं, कोई आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे परमेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन आ सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। एस्टिमेशन में सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो एस्टिमेशन में है। इस एपीपीएससी यानी जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें एस्टिमेशन का बहुत ज़्यादा पार्ट आया है। तो एस्टिमेशन में लाइक ब्रिक वर्क कैलकुलेशन करना, कोई कैनाल है तो उस कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सपोज किसी स्लोप में आपको उस कैनाल को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कितना अर्थ वर्क लगेगा, कितना मैसनरी वर्क लगेगा, ये सारे किस तरह से एस्टिमेशन आपका किया जाएगा, दैट विल बी इन दिस एस्टिमेशन। तो ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहने वाला है इस एपीपीएससी के लिए, दैट इज एस्टिमेशन। देन स्टील स्ट्रक्चर कि कोई आपका बीम गर्डर है, मान लो सपोज कोई कॉलम है, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन आपको दिया रहेगा, उसकी मे बी आपको डिजाइन करने को आ जाए, मे बी आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने को आ जाए। दिस RCC भी आपका इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो इस अगर मैं इस सेक्शन ए में देखूं तो ये दो आपके काफ़ी स्कोरिंग रह सकते हैं, एस्टिमेट एंड RCC, बिकॉज RCC में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में डिजाइन से रिलेटेड, सिंगली बीम का, डबली बीम का, कॉलम का डिजाइन, स्लैब का डिजाइन। ओके, और डेरिवेशन पूछ दिया है, जैसे आप देखते होंगे कि आपका एंकरेज वैल्यू रहती है, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, और आपका डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या डेरिवेशन होती है, जो आपने फॉर्मूला देखा होगा टाउ बी डी, दैट इज आपका टाउ बी डी इक्वल टू सिग्मा ST 5/4 LD। तो इसको ड्राइव करो,
इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड और बाई LSM। तो इस तरह के ये पूरा डेरिवेशन, ये आपको फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है, पर कन्वेंशनल में आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा। तो हम सिलेबस को इसी तरह से कवर कराएंगे कि आपको हर एक चीज क्या होगा, आपका ड्राइव डेरिवेशन के द्वारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। दैट इज थ्रूली द सिलेबस इज कवर्ड द कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस। नाउ सेक्शन बी की ओर देखें तो सेक्शन बी में जैसे आप देख पा रहे हैं ये सिलेबस तो मैं आपको बता रहा हूं जो APPSC ने दिया था और दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो वाटर सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यानी जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इस वाटर और ये सैनिटेशन, ये दोनों आपके पार्ट आ रहे हैं। इसमें सीवर का डिजाइन, कोई सर्कुलर सीवर है उतनी कैपेसिटी के लिए डिजाइन करें, इतने लोगों के लिए डिजाइन करें। अगर मान लो बोल देगा कि कोई एक सीवर है, सर्कुलर सीवर डिजाइन करो, एक सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करो, सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करो, ठीक है, कितने लोगों के लिए, सपोज 1 लाख लोगों के लिए। बोल देगा अगर 300 LPCD आपका मीन्स कि इतना डिस्चार्ज आ रहा है, इतना अमाउंट आ रहा है, तो आप सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करो। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन, सैनिटेशन वर्क, किस तरह से प्लम्बिंग सिस्टम होती है, किस तरह से आप सीवर को डिजाइन कर रहे हैं, कैसे आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कैसे आपके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, ये सारे आपके वाटर सप्लाई सैनिटेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर रोड एंड ब्रिज में जो स्पेशली आएगा दैट इसको आप पढ़ते होंगे हाईवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 सब्जेक्ट में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका आपको मीन्स की मेजर पार्ट आपको देखने को मिलेगा। दैट इज एक वाटर सप्लाई, हाईवे इंजीनियरिंग, RCC एंड एस्टिमेट। अगर ये 4 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं पूरा कन्वेंशनल, तो 100% में आपको गारंटी दे रहे हैं आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इन 17 पोस्ट को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। हाईवे में आपको पूछा जाएगा किस तरह से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गए, मे बी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का डेरिवेशन, मे बी आपका पेमेंट किस तरह से, या डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं हाईवे मटेरियल में उनको डिटेल सिलेबस इस तरह से। तो जैसे ये 200 मार्क्स आप कवर कर लेते हैं तो ये आपका मीन्स की जो सिलेक्शन है वह आपका मीन्स की बहुत हद तक आपके मीन्स की गिरफ्त में आ जाएगा। नाउ 50 मार्क्स है आपका इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपका मीन्स की ये सिर्फ आपकी एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, और इंटरव्यू में लगभग हर कोई मीन्स की कवर कर ही लेता है जो इतना टेक्निकल और ये सब चीज़ अगर तैयारी करते हुए गया हुआ है। अब मेन बात इसमें यह है कि हर एक सब्जेक्ट में चाहिए इसमें 33% मार्क्स, यानी कि 100 में से आपको 33 मार्क्स यहाँ लाने ही हैं, 100 में से 33 यहाँ लाने ही हैं। ये 200 में से 33% यानी कि 66 मार्क्स यहाँ पर आपको लाने ही हैं, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ही। और यानी कि अगर टोटल ये मैं देखूँ 450 मार्क्स, तो 450 मार्क्स में से आपको बोला गया है इसका कम से कम कितना होना चाहिए, 45%। ऐसा भी बोला है कि 450 का आपको 45% इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो देख लीजिए आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको क्रैक करना है। तो देखें बुक वर्ल्ड एकेडमी आप जानते हैं ए वेरी renowned and very good teachers are there for different non-technical subjects also. So non-technical subjects की तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, but they collaborate with Engineering Master Dehradun. So we will provide you a very good that is subject knowledge. हम आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज देंगे, साथ ही आपका जो सिलेबस किस तरह से कवर होने वाला है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स किस तरह से होने वाले हैं, लाइव सेशंस के थ्रू अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप लाइव सेशंस के द्वारा पूछ सकते हैं। एंड द फैकल्टी आर अवेलेबल 24 आवर, यू कैन आस्क द क्वेरीज और डाउट ऑन देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स आफ्टर यू गेट एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड आप देख पा रहे हैं कोर्स जिस हिसाब से आपको मैटर और डाटा मिलेगा, द फी इज वेरी नॉमिनल। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन लाइव सेशंस एंड in this particular course. Thank you students, thank you.